उनको आज पूरा विश्व सर्जरी का जनक मानता है, तो वो कहीं कॉन्वेंट में नहीं पढ़े थे, कहीं कैम्ब्रिज में पढ़ने नहीं गए थे। तो भ्रांति जब तीव्रता से प्रचारित हो गई तो लोगों को लगा कि इसमें नहीं भेजना है, तो जब उसमें नहीं भेजा गुरुकुल की हालत खराब हो गई। जब हम हवन करते हैं तो उसमें घी डालते हैं, तो जब हवन समाप्त होने की ओर होता है तो घी और आहुति नहीं डलती है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो अग्नि प्रदीप्त हो रही थी थोड़ी देर पहले वो खत्म हो जाती है, मंद हो जाती है। तो इसी प्रकार जब गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजेंगे ही नहीं तो गुरुकुल समाप्त हो जाएंगे। और संत परंपरा में अभी कुंभ भी चल रहा है, तो आप देखो कि कुंभ में योग्यता को वरीयता नहीं है। महामंडलेश्वर किसी को बनना है तो 15 से 20 लाख रुपए दो और महामंडलेश्वर बन जाओ। किसी को श्री महंत बनना है, किसी को सन्यासी बनना है, पैसा दो और महामंडलेश्वर की उपाधि लो, पैसा दो आचार्य महामंडलेश्वर बन जाओ। तो जब तक ये धर्म को धंधा बना के रखेंगे, जब तक धर्म का व्यापारीकरण होगा, तब तक धर्म का सत्य प्रचार नहीं हो सकता। अब आपने जिसको 15 लाख रुपए देकर के महामंडलेश्वर बनाया है तो वो तो व्यापारी करेगा ना, वो थोड़ी धर्म का प्रचार करेगा, क्योंकि अगर उसके अंदर योग्यता होती तो वो महामंडलेश्वर नहीं बनता पैसा देकर के। पिछले कुंभ में हाँ, राधे माँ को महामंडलेश्वर बनाया पैसा देकर, पूरी रात को रातों रात प्लेन आया था। हाँ, और रात को उनकी दीक्षा दी गई थी। हाँ, शायद परंपरा ऐसी है कि महिलाओं को नहीं दी जाती, लेकिन उनको आचार्य महामंडलेश्वर ने दीक्षा दी थी। हाँ, और जब मीडिया में आया, जब टीवी में आया, तो फिर वो छीन भी ली गई। छीन ली गई, क्योंकि हर आदमी को अपनी चिंता है। अगर वो प्रचारित नहीं तो जो आशा की जाती है, आज जो नाम उनका आया था कि आचार्य महामंडलेश्वर ने दीक्षा दी उनको, इतना बड़ा व्यक्ति सनातन कौन थे उस समय आचार्य महामंडलेश्वर? स्वामी अवधेशानंद जी सरस्वती उन्होंने दी थी। हाँ, तो इतना बड़ा नाम था उनका, जो कि ख्यात है, पूज्य है और सर्वमान्य है। तो जब ऐसे लोग ऐसा करते हैं तो वो छोटे लोगों से अपन कैसे? हाँ, तो क्योंकि बड़े लोगों को ही अनुकरण करता है समाज का सामान्य वर्ग। तो अगर समाज का सामान्य वर्ग सजग हो जाएगा, जैसे आपने स्वयं बताया, जब लोग सजग हो गए और इसका विषय बन गया, तो आचार्य महामंडलेश्वर जैसे बड़े आदमी को भी अपने गलत कदम को पीछे लेना पड़ा। तो ऐसे ही हमको हर कदम पर सजगता दिखानी होगी कि कोई भी व्यक्ति योग्यता के आधार, देखिए जो योग्य होगा उसको किसी उपाधि उपमा की जरूरत नहीं है। स्वामी रामदेव के सामने ना कोई श्री महंत लगाए, ना आचार्य महामंडलेश्वर लगाए, ना महामंडलेश्वर लगाए, लेकिन फिर भी स्वामी रामदेव की जो पर्सनल योग्यता है वो उनको विश्व में विख्यात बनाए हुए, उनको जरूरत नहीं। तो व्यक्ति प्रचार इतना करे कि उसको कोई पद वद की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और संत तो जो है वो अपना अंत करके ही तो संत बनता है। जिसने समाज के लिए अपना अंत कर लिया वही संत है। लेकिन अब ये परिभाषा गलत हो गई, जिसने अपनी महानता का अंत कर लिया वो महंत हो गया। तो ये जो है बिक रहे हैं पद। तो कुंभ में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा संतों को विशेषकर ध्यान रखना होगा, क्योंकि फिर ये खरीदने वाले लोग धर्म का प्रचार नहीं करेंगे। इनको मालूम ही नहीं है कुछ, तो कैसे प्रचार कर देंगे। यानी कि दे देते हैं। अभी आपने राधे माँ का उदाहरण दिया, ये साईं बाबा, साईं बाबा को हम सब भगवान मानते हैं, लेकिन स्वयं साईं बाबा, अब भगवान कौन होगा? या तो कहीं उसका वेदों में कोई वर्णन हो, शास्त्रों में कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। श्री साईं बाबा तो शिरडी वाले ना, हाँ, इनको दुनिया भगवान मानती है, हर हिंदू इनको भगवान मानने लग रहा है। पर वो साईं बाबा कह रहे हैं कि मैं, साईं बाबा के होठों पर सदा अल्लाह मालिक रहता था। जिसके होठों पर सदा अल्लाह मालिक रहता हो, भला वो भगवान कैसे हो सकता है? और ये मैं नहीं कह रहा, ये साईं संस्थान से प्रकाशित होती है श्री साईं सच्चरित्र, उसमें लिखा हुआ है। जो व्यक्ति मस्जिद में रहता हो, अल्लाह मालिक जिसके होठों पर सदा रहता हो, भला वो व्यक्ति कैसे आप उसको कह सकते हैं साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं एक फकीर है, साईं एक बाबा है, साईं एक जोगी हो सकते हैं, पर साईं भगवान नहीं हो सकते ना। पर हमारी संस्कृति का एक उद्घोष ये भी है अहम ब्रह्मास्मि का ना। शंकराचार्य जी ने बोला है कि आत्मा को इतने उन्नत बनाओ तो फिर आप ही भगवान हो। कहा भी जाता है कि आपके अंदर क्या तुम परमात्मा को बैठे प्रणाम करता हूँ मैं, ऐसी बातें भी आती है संबोधन में। तो उस लिहाज से तो कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान कह सकता है। इसको खंडन किया था रजनीश ने, रजनीश हम लोग भगवान बोला था, भगवान रजनीश। लेकिन वो उतना भगवान के रूप में उसकी मंदिर नहीं बनी, मूर्ति नहीं बनी, क्योंकि उसने ज्ञान परंपरा से वो आगे बढ़ा।
तो हमारी संस्कृति का तो उद्घोष है देखिए कि आत्मा परमात्मा तक पहुंच सकता है, परमात्मा तक पहुंच सकता है, पर परमात्मा बन जाएगा ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ऐसा कहीं नहीं। हाँ, परमात्मा नहीं बन सकता। परमात्मा जो है सर्वव्यापक है, अजन्मा है, और आत्मा जो है वो जन्म लेती है। व्यक्ति जन्म लेता है, परमात्मा का जन्म नहीं होता। आत्म परिष्कार का एक सिद्धांत है, जैसे हाँ। सोचोगे वैसा बनोगे। हाँ। तो यदि कोई सोच रहा है कि भगवत स्वरूप की स्थिति कि मैं भगवत स्वरूप हूँ, है ना, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, तो वो उसके लक्षण भी शायद आते जाएंगे। नहीं, हो सकता है इस भाव से उन्होंने वो बात कही हो। भाव देखो, खाने में पैखाने का भाव कर लेंगे तो पैखाना खाना नहीं बन जाएगा और खाना पैखाना नहीं बन जाएगा। भाव से नहीं होता। यह तर्क अनुसंधते स धर्मा, धर्म जो है वो तर्क पूर्वक अनुसंधान करके धर्म को जाना और समझा जाता है। अब हर्षा रिछारिया एक महिला है, वायरल साध्वी के नाम से मीडिया ने उसको प्रचारित कर दिया। तो वो पिछले महीने तक वो विदेशों में जाके डांस करती थी। अभी उसको लगा कुंभ आ गया तो उसने, अब आप कहेंगे कि उसका भाव था, उसने बालों को जटा ब्यूटी पार्लर में जाकर के जटाएं जो है बालों में जुड़वा ली। आजकल हो जाता है पैसा देखो, पैसा फेंको, तमाशा देखो। तो अब वो बाबा नहीं हो जाएगी ना, भाव से थोड़ी बाबा हो जाएगी। उसके लिए उसको स्वाध्याय करना पड़ेगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसको अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपत स्वाध्याय ईश्वर परिधान, ये सारे सिद्धांतों को जीवन में आत्मसात करेगी तब तो होगी। कि खाली ब्यूटी पार्लर में गए और जटा लगाई, भाव हो गया जी, अब तो वो बाबा जी हो गई। तो भाव उसके दूसरी तो आपने जो कहा हाँ, हमारे संत समाज तो जबलपुर में एक शंकराचार्य जी ने एक फिल्मी हीरोइन को दीक्षा दी 10 दिन पहले। मतलब वो शंकराचार्य जी, मान्य शंकराचार्य द्वारका पीठ के सदानंद सरस्वती ने उसको दीक्षा दे दी। तो ऐसे जो रातों रात दीक्षा दी जाती है, किसी को बुला, सन्यासी की दीक्षा, किसी को बुलाओ, फिर तो वो वही बात करेगा ना, वही प्रचारित करेगा। हाँ, तो आपने जो नियम बताया, नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि सब जो संतोष जो भी है, तो उस परंपरा से तो निकल के कोई पक नहीं रहा है। तो जो संत समाज इसीलिए तो विकृति आ रही है। कहाँ है? एक्चुअली क्या है, जब व्यापारीकरण हो गया है, संत धर्म का जब व्यापारीकरण होता है तो ऐसा ही हो जाता है। लेकिन बहुत सारे अच्छे संत भी हैं जो काम कर रहे हैं, तो ठीक है, हम आशावादी हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग गड़बड़ भी कर रहे हैं, तो वो भी सजग हो जाएंगे। अभी कुंभ की आपने बात करी, कुंभ को लेके एक बहुत नेगेटिव तो ऐसा उदाहरण दिया जा रहा है कि ये देखो ऐसा हो रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, पहले मीडिया ने स्वयं हर्षा को साध्वी कह के संबोधित किया। फिर जब हर्षा का बैकग्राउंड क्लियर हो गया, उसकी पूर्व की सारी कृत्य जो थे वो सामने आ गए, तो मीडिया ही ये कहने लगी कि हर्षा फेक है। पहले आप स्वयं सर्टिफिकेट दे रहे हो और फिर उसका स्वयं सर्टिफिकेट रद्द कर रहे हो। तो सर्टिफिकेट दिया किसने जी है? संत समाज ने तो नहीं बोला उसको कि ये साध्वी है ना। तो मीडिया भी कहीं ना कहीं इसमें गलत, मीडिया वो दिखाता है टीआरपी लेने के लिए। मीडिया वो दिखाए जा करके कि वहाँ यज्ञ चल रहा है, तप चल रहा है, साधना चल रही है, ध्यान चल रहा है। मीडिया को वरीयता भी तो बाबा लोग देते हैं। हाँ, आज मीडिया सोशल मीडिया उनके खुद के कैमरे चलते हैं, खुद के संसाधन चलते हैं, खुद के चैनल चलते हैं। तो वो तो उन्हीं चीज को प्रश्रय दे, जिसको आपने कहा कि धर्म ही धंधा है, धंधा ही धर्म। तो वो खुद उन्होंने अपना चैनल बना के रखा है। हाँ, वो ठीक है, वो अपना प्रचार कर रहे हैं, वो भी एक दृष्टि से ठीक भी है। लेकिन मीडिया इसमें बड़ा रोल प्ले करती है। मीडिया सही चीजों को दिखाए, नेगेटिविटी को आउट करे। पर कहीं ना कहीं ये सामूहिक षड्यंत्र है कि कुंभ की नेगेटिव इमेज को संसार में प्रचारित करना चाहते हैं, कुंभ के नकारात्मकता को संसार में प्रचारित करना चाहते हैं। उसके लिए गलत लोग आगे आ रहे हैं, और कुछ सन्यासी ऐसे भी हैं जो उस गलत छवि को रोकने के लिए लगातार निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो उनकी भी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बारे में अपशब्द कह रहे हैं। अब जैसे वो महिला थी, उस महिला का जो कुकृत्य जब सामने आया तो कुछ संतों ने इसका विरोध किया। हाँ, हर्षा का विरोध किया। तो कुछ ही संतों ने मिल करके उस सन्यासी का विरोध कर दिया कि ये ऐसे हैं वैसे हैं। अब वो हर्षा एक सामान्य लड़की है, वो एक सन्यासी से ये कहे कि आपको पाप लगेगा, तो सन्यासी को आपसे वैर थोड़ी है। सन्यासी का इतना ही तो कहना था स्वामी आनंद स्वरूप जी का कि आप क्यों संत का भेष धारण कर, आप एक सामान्य नागरिक की तरह आइए ना। आप ये जो
फैशनेबल चीजें कर रही हैं, आप रियल बनिए, अगर बनना है तो रील वाली मत बनिए। तो उन्होंने उस पर थोड़ा सा उसको सही किया था, करेक्ट किया था, पर वो पर्सनल ले गई। तो ये चल रही है चीजें, अभी क्या कर सकते हैं, शिला टिकी हुई है। नौजवान यदि सजग हो जाएगा, क्योंकि हमारे समाज में क्या है, नौजवानों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अगर नौजवान गलती से भगवत गीता उठा ले तो उसकी माँ बोलती है कि ये तो बचपन में पढ़ने की चीज़ है, बचपन में पढ़ने की नहीं है, क्योंकि उसके दिमागों में कुछ तथाकथित फ्रॉड बाबाओं ने ये घुसा दिया है कि भगवत गीता का सार यही है, तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, जो होगा वो अच्छा होगा। अब ये सार जब महिला सुनती है तो उसको लगता है भगवत गीता तो मेरे बेटे को साधु बना देगी, तो वो भगवत गीता उसको पढ़ने नहीं देती। अब जब वो पढ़ने नहीं देती तो सही और गलत का ज्ञान उस बालक को हो नहीं पाता। तो इसीलिए नौजवान को अधिक आवश्यकता है। बुढ़ापे में आदमी क्या पढ़ेगा जब उसके दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, ठीक से काम नहीं कर सकता। तो ये सिद्धांत पढ़ने की उम्र तो युवा अवस्था में ही है, क्योंकि मिट्टी जब कच्ची होती है तभी उसका घड़ा भी बन सकता है, उसके बर्तन बन सकते हैं। एक बार वो आग में तप गई, पक गई, तो आप उससे ये अपेक्षा करो कि अब इसको दोबारा कुछ बना देंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो नौजवानों को अधिक आवश्यकता, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, भी कह सकते हैं, क्योंकि माता, हाँ, माता निर्माता भगवती, माता अगर सुदृढ़ होगी, सुशिक्षित होगी तो वो निर्माण कर सकती है, निर्मात्री होती है। तो नौजवानों में महिलाएं भी आ गई और पुरुष भी आ गए, दोनों को इसमें अभी जो देश का माहौल है एकदम से पिछले 2-4-5 सालों से जय श्री राम और हिंदुत्व और ऐसा वैसा, आपको लगता है कि ये सचमुच अभी मौजूदा जो समय है ये हिंदुत्व के अनुकूल है? अभी तो अनुकूल है लग रहा, तो अनुकूल, लेकिन अनुकूलता के मायने क्या है? समय क्या, समय रहते यदि हमने तीर निशाने पर नहीं लगाया तो फिर इस अनुकूलता का कोई उद्देश्य नहीं है। 2014 के बाद अनुकूलता बताई जा रही है, लेकिन 2014 के बाद इस देश में कई 100 मदरसे खुले। अच्छा, माइनॉरिटीज कमीशन के माध्यम से जो पैसा कभी हज में दिया जाता था सरकारों के द्वारा, वो अब उनको यूपीएससी की ट्रेनिंग देने के लिए, उनको आईएएस बनाने के लिए वो पैसा खर्च हो रहा। अच्छा, लेकिन वही 2014 के बाद कितने गुरुकुल खुले और कितने बंद हुए, इसकी यदि जांच पड़ताल करने बैठेंगे तो हमको पता चलेगा गुरुकुल नहीं खुले, सरकारों ने गुरुकुल नहीं खोले। मदरसों को जरूर हाईटेक किया, मौलानाओं को पेंशन दी जरूर, लेकिन गुरुकुल के आचार्यों के लिए कोई व्यवस्था की हो ऐसा हमको देखने नहीं मिला। अच्छा। तो समय अनुकूल होने के बावजूद भी तीर निशाने पे नहीं लगाया जा रहा है, ये आज हमारे लिए चिंता का विषय है। इस दिशा में हम क्यों नहीं काम कर रहे हैं, है ना, ये आवश्यकता है। असल में तो हमें लगा था कि हिंदुत्व की बात करने वाला प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, तो मैंने भाई कहा था अब 14 साल हो गए गौ रक्षा में, गौ हत्या में कोई वो नहीं लगी, तो इसलिए आपको गाय काटी जा रही है, और जिसके ऐसा कुछ होता है तो नेतृत्व की जिम्मेदारी हो रही है, इसलिए हमने सही कहा और हम बयान पे कहेंगे। तो गौ रक्षण की अपन बात करें, बड़े आंदोलन चल रहे हैं। एक शंकराचार्य जी ने अपना चांदी का सिंहासन त्याग दिया है, पात्री जी महाराज ने बोला था, पूरी के शंकराचार्य जी की बात चांदी का चलाई थी 1965 में। नहीं, अभी किसने त्याग रखा है चांदी सिंहासन? पूरी के शंकराचार्य अभी वो नहीं बैठते हैं, वो चांदी के सिंहासन नहीं बैठते, क्योंकि उनका कहना था, हमारे गुरु ने कहा था कि जब तक देश में गौ हत्या नहीं होगी, बंद नहीं होगी, तब तक हम सिंहासन नहीं करेंगे। उसी परंपरा को जिससे से भी पालन कर रहे हैं। बाकी के 3 शंकराचार्य तो बैठते हैं, वो नहीं बैठते। तो गौ हत्या को लेकर जो मेन बात हुई, जैन आचार्य भी इसकी आवाज उठा रहे हैं, हिंदू समाज की भी इसकी आवाज उठा रही है, लेकिन इसमें कुछ हो नहीं रहा है। तो इसमें गुरुकुल की तरफ से ना तो कोई आवाज है, नहीं, गुरुकुलों की तरफ से आवाज, ऐसी बात नहीं है, शंकराचार्य भी आवाज उठा रहे हैं। एक फील्ड की अपन बात कर रहे हैं, मैदान की अपन बात कर रहे हैं, तो ऐसी और या दूसरी जो चीजें हैं जो हिंदुत्व के रक्षण की है, जब से आपने जिस वर्ग की ओर इशारा किया, उस वर्ग को भी कंट्रोल करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण है। कुल मिला के इस कुंभ में एक काम होना चाहिए, अगर सारे संत एकजुट होकर के आवाज उठाएं कि देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए और गुरुकुलों की पुनर्स्थापना होनी चाहिए, तब तो ऐसे कुंभ आदि आयोजनों का जो आयोजन है वो सार्थक होगा। अन्यथा भीड़ आएगी, नंगा नहाएगी, गंगा में डुबकी लगाएगी और घर को चली जाएगी, उसका कोई औचित्य रहने वाला नहीं है।
तो कुंभ जब एकत्रित हुआ है, लोग इतने आए हैं, भीड़ है, तो ये हमारे सामने एक अवसर है कि सामूहिक रूप से हम एक मांग करें कुंभ से कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, और शंकराचार्य जी जो मांग कर रहे हैं उसका समर्थन हमको करना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं जी, आपने वैदिक शिक्षा ली है, खड़ाऊ पहनते हैं, बाबा का स्थापना किया है, एक पक्ष ये संतत्व है, एक पक्ष जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा अनपढ़ है, गंवार है, घर से भगाए गए हैं, अपराधी हैं, एक पक्ष वो भी है। दूसरा संतर समाज, तीसरा एक बड़ी तेजी से पिछले 10 सालों में हुआ है, वो किन्नर समाज भी संतत्व की ओर बढ़ रहा है ना। तो हमारे सन्यासी परंपरा में कहते हैं कि जो खंडित मूर्ति की जब प्रतिष्ठा नहीं होती तो खंडित व्यक्ति को सन्यास भी नहीं होता, ऐसा भी हमारी वेद परंपरा नहीं, मैं ये तो समझता जो हूँ किन्नर समाज के एकदम से आगे आए हैं, ये सन्यास में संतत्व में कितना उचित है? उचित तो है, लेकिन गुण बिल्कुल कर्म। में इसको कोई किसी किन्नर को ऐसी एंट्री है? हाँ, कोई किन्नर को एंट्री दी जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल दी जाती है। उनको समाज के कहाँ कोई उदाहरण बताएं एक आधा कि आपके बाजू में बैठ के किसी ने शिक्षा ग्रहण की हो, बिल्कुल बिल्कुल किसी किन्नर ने, बता रहा या हूँ। आपने कुछ आगे उसको बढ़ाने के लिए काम या किसी और क्रांतिकारी ने ऐसा कुछ? गुरुकुल कांगड़ी में ऐसे उदाहरण आपको देखने मिलेंगे, और भारत के हरियाणा परिक्षेत्र में बहुत से ऐसे गुरुकुल हैं जहाँ पर हमको ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। और कई गुरुकुल तो ऐसे हैं जहाँ केवल ब्राह्मणों को प्रवेश है। ये भी केवल किन्नर ही नहीं, ये दूसरा प्रश्न भी है कि क्या गुरुकुलों में शूद्रों को प्रवेश है। तो जितने भी वैदिक गुरुकुलम हैं उन सब स्थानों पर किन्नरों को, चाहे वो किन्नर हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, सबको प्रवेश है। लेकिन जहां तक रही दीक्षा की बात, सन्यासी की बात, महामंडलेश्वर की बात, तो कोई भी बन सकता है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो किन्नर हो, बशर्ते उसके भीतर विद्या की योग्यता होनी चाहिए। गुण कर्म स्वभाव और योग्यता निर्धारित करेगी। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् भवेत् द्विजः वेद पाठात् भवेत् विप्रा ब्रह्म जानाति इति ब्रह्मणा। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है, कर्म से ही वो द्विज बनता है। आपकी जो शिक्षा का बैकग्राउंड है, आध्यात्मिक शिक्षा का, आर्य समाज नहीं, वैदिक सनातन धर्म। कहा जाता है कि आप उसको प्रमोट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो ये हिंदू सेवा परिषद वाले हमको क्यों बुलाते? तो ऐसा तो नहीं कि प्रचार के लिए उसका रूप बदला हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा व्यक्तिगत लेवल पर आपने कुछ बच्चों को तैयार किया हो इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ मन में चल रहा हो? इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर हम कार्य कर रहे हैं। और क्योंकि ये हमारे कुछ सीक्रेट प्लान है जिस